चैनल मैथ्स कंसेप्ट अगेन में। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो अगर आपके क्वेश्चन, आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर मैथ फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। ये एग्जाम कोई सा भी हो सकता है, एसएससी भी हो सकता है, DSSB भी हो सकता है और केवीएस भी हो सकता है, ठीक है ना। और यूपी का किसी भी स्टेट का हो, मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं ना, मुझसे आप कोई सा भी मैथ्स का क्वेश्चन पूछोगे मैं बता देता हूं ना। हो सकता है 100 में से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे फंस जाए जो मैं नहीं बता पाता या नहीं बता पाऊं, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कर दूंगा और मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस रखता हूं कि मैं मैथ्स को 100% जानता हूं, ठीक है ना, इस एग्जाम के लेवल तक, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब मुझसे बच्चे यही पूछते हैं कि सर किसी एक बुक का नाम बताओ कि किससे पढ़ें और क्या हो जाए, ठीक है ना। अगर आपके क्वेश्चन ये हैं कि सर किसी एक बुक का नाम बता दो कि इससे पढ़े मैथ्स अच्छा प्रिपेयर हो जाए और हम 100% मार्क्स सिक्योर कर लें। दूसरा कि सर मुझे मैथ्स आती तो है, समझ भी आती है, लेकिन जब एग्जाम में बैठता हूं तो फिर मेरे नंबर नहीं आते या फिर मेरे से क्वेश्चन छूट जाते हैं या फिर मुझे समय बहुत लग जाता है। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपका है तो वीडियो देखें, अदरवाइज जो मैथ्स के ज्ञाता है, जो पीएचडी कर रखे हैं, वो ना देखे, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत काम की वीडियो है और ये आपको डेफिनेटली कुछ सिखाएगी। मेरा एक्सपीरियंस और जैसे हमने कोशिश किया वैसे बताता हूं, ठीक है ना। देखो, सबसे बड़ा सच तो यही है, ये कोई नहीं बताएगा, सबसे बड़ा सच तो यही है कि हर इंसान हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता। हो सकता है आप मैथ में अच्छे ना हो, इंग्लिश में अच्छे हो सकता है आप इंग्लिश में अच्छे ना हो, मैथ्स में अच्छे हो, ठीक है ना। जैसे हम मैथ साइंस इनमें बहुत अच्छे हैं, बाकी हमारा ज्योग्राफी इतना बेकार है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो लेकिन बात ये नहीं है कि कौन किस में अच्छा हो सकता है, बात कुल मिला के यही आके रुकती है कि आपके लिए वो चीज करना जरूरी है कि नहीं है जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आप अच्छे नहीं हो। मान लो एक इंसान मैथ में अच्छा नहीं है और इंग्लिश में अच्छा है, लेकिन उसकी नीड है मैथ को अच्छा करना, उसकी नीड है मैथ को अच्छा करना, तभी वो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा और कट ऑफ से ज्यादा नंबर ला पाएगा और अपनी एक जॉब सिक्योर कर पाएगा। समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं। बात यहां इसकी नहीं आ रही कि आप मैथ में अच्छे हो कि नहीं हो, बात इसकी है कि आपके लिए जरूरी है कि नहीं है। तो मैं अब आपको वो प्रोसेस शेयर करता हूं, वो स्ट्रेटेजी शेयर करता हूं जिससे आप मैथ्स को 100% अच्छा करा पाओगे। किसी भी एग्जाम में बैठोगे, किसी भी एग्जाम में बैठोगे, आप डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है ना। अगर DSSB PRT में बैठोगे तो 20 में से 18 प्लस स्कोर करोगे, KVS PRT में करोगे तो 20 में से 20 सिक्योर करोगे, ठीक है ना। चलो छोड़ो, अब हम बताते हैं क्या क्या आपको करना चाहिए, ठीक है ना। देखो, अब यहां पे मैं ये मान के चलता हूं कि आप सब जीरो है, ठीक है ना, जो भी चाह रहा है अच्छा करना वो सब जीरो है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना। सबसे पहले तो सब यही पूछते हैं कि सर किस बुक से करें। अच्छा एक चीज बताओ, जब मैं आपसे कहता हूं कि आप मैथ्स का कोई डाउट पूछ सकते हो, कोई टॉपिक पूछ सकते हो, तो मैं ये गाइडलाइन देता हूं कि इस बुक से पूछो, नहीं ना, क्योंकि मुझे पता है कि कंसेप्ट बुक के हिसाब से थोड़ा चेंज हो रहा है। और दूसरी बात ये, चाहे आपने कोई बुक पढ़ी हो मैथ की, आपने कोई भी बुक पढ़ी हो मैथ की, ऐसा थोड़ा ना जिसने वो बुक लिखी है उसने अपने पेट से निकाला वो कंसेप्ट, नहीं। कंसेप्ट किसी एक ने बनाए या बहुत सारों ने अलग अलग कंसेप्ट बनाए और वो बुक में बस छप रहे। तो पहली बात तो ये कि बुक की ब्रांड मैटर नहीं करती है, बुक की ब्रांड मैटर नहीं करती है। जिस दिन ये बात आपको समझ आएगी, जिस दिन ये बात आपको समझ आएगी, आप थोड़ा सुकून में रहोगे। आपको अगर लगता है ना फलाने टीचर की बुक करने से आप मैथ्स में अच्छे हो जाओगे, तो ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है ना। अगर उस बुक को करने से सबकी मैथ अच्छी हो जाती तो सभी क्वालिफाई कर लेते, ठीक है ना। चलो, सबसे पहली बात तो बुक की ब्रांड नहीं होनी चाहिए, बस आपको बुक में ये क्वालिटी देखनी है, बुक वो सेलेक्ट करनी है जिसमें मिस्टेक्स मिनिमम हो और कंसेप्ट मैक्सिमम। मतलब अगर प्रॉफिट लॉस का चैप्टर कर रहे हो तो प्रॉफिट लॉस में जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, प्रॉफिट लॉस में जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है सारी की सारी कवर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये 2 क्वालिटी होनी चाहिए और कोई भी बुक रिकमेंड कर सकते हो। कुछ बुकों के नाम बता देते हो, एक होता है RS अग्रवाल, ठीक है ना। आपको हैरानी होगी, मैं बताता हूं मैंने कौन कौन सी बुक कर रखी है। RS अग्रवाल कर रखी है, M टायरा कर रखी है, ठीक है ना। राकेश यादव सर की बुक कर रखी है, ठीक है ना।
और एक एस चांद पब्लिकेशन की बुक है वो कर रखी है, और ना जाने इतनी बुक तो वो कर रखी है जिनके कवर ही नहीं थे, मतलब हमें पता ही नहीं था किसने लिखी है, लेकिन हमने कर रखी है, और इंटरनेट का दुनिया भर का स्टफ कर रखा है, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर स्टार्टर हो, शुरुआत से कर रहे हो, तो RS अग्रवाल बिगिनर्स के लिए है, ठीक है ना। और जो राकेश यादव सर की बुक है ना, वो बहुत अच्छी है, बेस्ट है, लेकिन उसमें एक कमी है, वो आप मानोगे नहीं, क्योंकि आप क्या, कोई नहीं मानेगा। उसमें ये कमी है, इसमें क्वेश्चन ना देखो, आपको पता है उसकी सीरीज क्या है, 7200 प्लस, 6500 प्लस। जब हम बल्क बहुत ज्यादा अपने आप को यूनिक बनाने के चक्कर में ना क्वेश्चन की रिपीटेंसी बहुत हो जाती है। तो उस राकेश यादव सर की बुक में क्या है, एक टाइप का क्वेश्चन है, उसके 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा भी है और बहुत बेकार भी है। बहुत बेकार मतलब अगर देखा जाए तो वो 6500 क्वेश्चन नहीं है, वो देखा जाए तो वो 685 क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो टाइप एक्सेस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आप क्या करो, आप कोई भी एक बुक, चाहे RS अग्रवाल ले लो, चाहे राकेश यादव सर की बुक ले लो, या फिर किसी भी पब्लिकेशन की ले लो। अगर आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है, पेड कोर्स ले रखा है, उनकी भी बुक हो सकती है। क्योंकि यहां पे ना आपको यह समझना जरूरी है कि सिर्फ बुक्स से काम नहीं चलेगा, आपको बुक्स के साथ एक टीचर की बहुत जरूरत है। अब टीचर की मतलब यहां पे पेड कोर्स को मैं नहीं कह रहा, पेड कोर्स भी हो सकता है, पेड कोर्स नहीं भी हो सकता है। टीचर का मतलब है जब आप बुक्स को पढ़ोगे तो 2 तरीके से पढ़ा जा सकता है। पहला, आप तो खुद स्टार्ट करोगे बुक को पढ़ना, जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 निकाला HCF LCM, बुक में सारे कंसेप्ट लिखे, आपने पढ़ने शुरू करे, उसके बाद क्वेश्चन लगाने शुरू करें, और जो क्वेश्चन अटका वो आपने किससे पूछ लिया, अपने टीचर से। टीचर कह लो, गाइड कह लो, मेंटर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने टीचर से ही स्टार्ट करवाया कि सर HCF LCM चैप्टर में करना चाहता हूं, ये बुक मैंने ले रखी है, बुक नहीं, आपने कहा HCF LCM करना है सर, उस टीचर ने सारे HCF LCM के कंसेप्ट आपको बता दिए। अब आ गए किस पे, आप बुक पे, और उसके बाद जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ वो आपने फिर किससे पूछ लिया, अपने टीचर से। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। और मैथ्स सभी का स्ट्रांग इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मैथ्स ना टाइम मांगता है और प्रैक्टिस मांगता है, और हम लोग इस फॉर्मेट में होते हैं कि हम इंतजार करते हैं कब रिक्रूटमेंट नोटिस निकलेगा, उसके बाद हम तैयारी करेंगे, इसीलिए मैथ परफेक्ट नहीं हो पाता। तो याद रखना, मैथ्स को अच्छा करने के लिए क्या करो, कोई भी एक बुक रिकमेंड कर लो जो आपको अच्छी लगे, ऐसा नहीं है नहीं दो किसी को भी, उसमें याद रखना मिस्टेक्स मिनिमम हो और कंसेप्ट मैक्सिमम हो। फिर आपके पास एक टीचर हो जो आपको हेल्प कर सके आपके डाउट में, या फिर वो चीज सोचने में जो आप सोच नहीं पा रहे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। और आप चाहो तो ये टीचर मुझे बना सकते हो, और कोई पैसा नहीं है, जो चैप्टर आप कहोगे वो चैप्टर कराया जाएगा, जो क्वेश्चन आप कहोगे वो क्वेश्चन कराया जाएगा, समझा के कराया जाएगा, ट्रिक से कराया जाएगा, जैसे आप चाहोगे, ठीक है ना। पेड कोर्स नहीं है, ठीक है ना। बाकी यही तरीका है, इसके अलावा होगा क्या, कईयों ने बहुत उम्मीदों से स्टार्ट करा होगा वीडियो, सोचा होगा अब वो बुक का नाम पता चल जाएगा जिसे पढ़ने के बाद हम कामयाब हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एक बुक होती नहीं है, एक बुक होती तो वही बिक्री होती, बाकी बंद हो जाती। यहाँ खेल है सिर्फ और सिर्फ मेहनत का, और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, हर लेवल पे खड़ा हूं, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको अच्छा लगे। कंटेंट पसंद आया तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।